Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics of educational sociology. In today's topic, we are going to discuss illiteracy. Let's begin our topic. जो इलिटरेसी है ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल लिख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता. सो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे हम डिफ़ाइन करते हैं. एक इंडिविजुअल लैक करता है एक स्पेसिफिक एजुकेशन या सफिशेंट एजुकेशन को. समटाइम्स पीपल को बेसिक एजुकेशन होती है या एक्सपीरियंस होते हैं, फिर भी वो चैलेंजेस करते हैं फेस रीडिंग या राइटिंग में. सो जो इलिटरेसी है इसका मतलब है कि इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज इन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट स्कूल जाता है लेकिन उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, सो उसे हम कहेंगे वो कंप्यूटरी इलिटरेट हैं. नियरली इवन अगर हम देखें जो कंप्यूटर की नॉलेज है ये बहुत ही मस्ट हमें देखने को मिलती है इन टुडेज सोसाइटी, जो कि मतलब हर एक जॉब फील्ड में जिसकी नॉलेज इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है. सो इसके अलावा बात करते हैं जो मिस्टेक्स होती हैं एक पर्सन को रीड या राइट करने में, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इलिटरेट पर्सन की, या हम इसे रिगार्ड करते हैं इलिटरेसी. सो इस डेफिनेशन के हिसाब से स्पीच या लेटर लिखने में या स्पीच देने में एरर्स जब होंगे तो उसे हम कहेंगे फुल ऑफ इलिटरेसीज है. इसी में एक कंसेप्ट है फंक्शनल इलिटरेसी. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको यूज़ करें, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन लिख सकता है पढ़ सकता है, लेकिन उस मतलब वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इनएडुकेट होती हैं एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ के लिए जो कि डिमांड करती हैं. सो उसकी जो लेवल होती है वो बहुत ही बेसिक होती हैं, लेकिन जो डिमांड होती हैं एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ के लिए वो उससे बियॉन्ड होती हैं. सो इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं. आइए जानते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे इलिटरेसी अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के लाइफ को एज वेल एज सोसाइटी. सो लेट्स बिगिन. जो पहला ही कॉन्सिक्वेंस है इसका, ये हिंडर करता है इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस. जो इलिटरेसी है ये ग्रेटली स्टॉप करते हैं इकोनॉमिक या सोशल प्रोग्रेस को विद इन एनी सोसाइटी और इन कंट्री. सो एजुकेशन जो है ये एक इंडिविजुअल को पावर देती है वो सीख करे अपॉर्चुनिटीज़ या वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को परसीव करे. सो जो पीपल हैं जो कि स्कूल जाते हैं वो जो कि वेल एजुकेटेड होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होती हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं या वो ड्राइव करते हैं ग्रोथ एजेंडा ऑफ द नेशन. देयरफॉर जो इलिटरेसी है ये रेस्ट्रेन करती है हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोवर्टी की. जो पोवर्टी है जो इलिटरेसी है लीड करती है पोवर्टी को. थ्रू एजुकेशन जो इंडिविजुअल होता है वो इक्विप करता है राइट काइंड ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंसेस फॉर गेटिंग एम्प्लॉयड. सो जो पर्सन होता है जो कि स्कूल नहीं जाता है, जो लिख नहीं सकता पढ़ नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ के अंदर हार्ड टाइम्स, या उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है जॉब पाना, बिकॉज ही लैक्स सम एक्सपीरियंस नॉलेज एज वेल एज ही इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट. सो जो इंडिविजुअल्स वेल ट्रेनड होते हैं जिनके पास नॉलेज या टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होते हैं वो अच्छे से एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं. सो जो कई पर्सन्स होते हैं जिनके पास कोई रीज़नेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लिख या पढ़ नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन नहीं कर सकते, या वो स्कूल नहीं जा सकते, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रूव होती है. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की. ये मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं. इट्स आल्सो ड्यू टू द इलिटरेसी. जो पेरेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं रिकॉग्नाइज करना मतलब बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन. जब मतलब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे लर्न करने के लिए, रीड या राइट करने में के लिए. इंस्टेड अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें, उनको फोर्स किया जाता है अर्ली मैरिज के लिए, और उनको उससे क्या होता है कि डाउरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होता है. इन द वे जो गर्ल चाइल्ड है उसको कई सोसाइटीज़ में एज ए प्रॉपर्टी माना जाता है. इवन कि सम कल्चर्स में या मतलब जिन कई सोसाइटीज़ में उनको बेच दिया जाता है ताकि वो फैमिली अपने एंड्स मीट कर पाए. सो ये जो प्रैक्टिस है चाइल्ड लेबर की ये हमें कॉमन देखने को मिलती है इवन इन टुडेज सोसाइटी इन मनी एरियाज़, जहाँ पे लोग
जहाँ पे एक्सेस है, मतलब एक्सेस ऑफ एजुकेशन बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन नहीं दे पाते। सो मेजर काज इज़ इलिटरेसी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस की, वो है डिफ़िकल्ट लाइफ। जो इलिटरेट पर्सन की लाइफ होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज उसके लिए एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में पुअर्टी आती है या उसके पुअर लिविंग कंडीशंस आते हैं लाइफ में, क्योंकि वो लैक करता है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। इलिटरेसी मतलब एक इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में मिसफिट बनाती हैं। सो जो इंडिविजुअल्स स्कूल नहीं जा पाते, सो जो कि इसके अलावा रीड या राइट नहीं कर सकते, सो वो इंडिविजुअल्स, उनको रिकॉर्ड किया जाता है एज रिडिक्यूल, और वो सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस या लो सेल्फ एस्टीम। सो विदाउट read or write, they can face hard times in their life. So इन सम केसेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है रीड करना, जैसे कि कभी हमें गाड़ी का बोर्ड पढ़ना होता है, गाड़ी कहाँ है, तो इतना भी पता होना ज़रूरी। मतलब एक इंसान अगर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पढ़ ही सकता, वो उसके लिए काफ़ी है कई सिचुएशंस में। सो कई सिचुएशंस में हमें रीड या राइट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल क्राइम्स की। थ्रू एजुकेशन जो पर्सन है वो कल्टिवेट करता है अपने अंदर सिविक ड्यूटीज़, और वो बेटर बिहेवियरल पैटर्न्स डेवलप करता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। और जो इलिटरेट पर्सन्स होते हैं वो एंगेज होता है इन द मनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इन द सोसाइटी, बिकॉज वो लैक करता है एम्प्लॉयमेंट को, और जिसकी वजह से वो अनकल्चर्ड रहता है। सो कई सारी कंट्रीज़ में जो कि इंडिविजुअल्स स्कूल नहीं जा पाते, सो उस कंट्रीज़ में मेनली हमें सोशल क्राइम्स की लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर पेमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की। हम उस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे जो जॉब मार्केट है वो फेवर करता है उन लोगों को जो कि प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे, जिनके पास यूज़फुल स्किल्स या जो ड्राइव कर सकते हैं एक कंपनी के ग्रोथ को। सो मनी इलिटरेट पीपल अंडर पेड या अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं होते या उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं होती उस जॉब को एक्सरसाइज करने में, एक्सेल करने में। सो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है वो अर्न करे, मतलब एक कंपनी में या एक जॉब में। इन मनी केसेस वो लॉट ऑफ ड्यूटीज़ तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको उसके बरेकस बहुत ही लिटिल पे मिलता है। अब हम बात करते हैं इंटर जनरेशनल इलिटरेसी की। जो इंटर जनरेशनल इलिटरेसी है ये ऐसी टाइप ऑफ इलिटरेसी है जो कि जनरेशंस से जनरेशंस चलती आती हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इवन कि जनरेशंस टू जनरेशंस पर्सन जो हैं वो इलिटरेट रहते हैं एक फैमिली में। मेनली ये आती है बिकॉज उस फैमिली में एजुकेशन का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है, या मेनली उस फैमिली में प्रेफरेंस ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वहाँ उस फैमिली के चिल्ड्रन अनएजुकेटेड रहते हैं या इलिटरेट रहते हैं, जो कि कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं एजुकेशन हासिल करने में, लर्न करने में या रीड एंड राइट करने में। सो ऐसी टाइप ऑफ इलिटरेसी को हम इंटरजनरेशनल इलिटरेसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स की या सॉल्यूशंस की, कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे इलिटरेसी को। पहले ही जो इसका रेमेडियल मेजर है वो है प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन। जो फ्री एजुकेशन है वो हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो दिया जाता है, फ्री एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती हैं इलिटरेसी को रिड्यूस करने में इन एनी कंट्री। सो जिससे जो पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जा सके। सो कई सारे लोग जो हैं वो फेल होते हैं अटेंड करने में स्कूल को ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, या वो फ़ी पे नहीं कर सकते, या वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते ड्यू टू द फ्री एजुकेशन। इससे जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो अटेंड मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अटेंड कर सकते हैं स्कूल को, या वो अच्छे से एसेस कर सकते हैं एजुकेशन को। सो सब्सिक्वेंटली से जो इलिटरेसी की प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर सकते हैं इन आवर सोसाइटी। इसके अलावा अगर हम अवेयरनेस की बात करें, थ्रू स्प्रेडिंग अवेयरनेस वी कैन आल्सो रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी। सो जो अवेयरनेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें देखने को मिलती है, जिससे जो लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है। नॉट ओनली द गवर्नमेंट एजेंसीज़, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इस पर बहुत सारे फोकस लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने में, उनके डिलिब्रेट मेजर्स या रिड्यूस करने में इलिटरेसी को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसेस कर पाए एजुकेशन को, वो स्कूल जाए, वहाँ पे वो रीड या राइट करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रांट्स की। तो ऑफरिंग ग्रांट्स या सब्सिडीज़ या स्कॉलरशिप्स, इससे जो फाइनेंशियल बर्डन है पेरेंट्स का स्टूडेंट्स पे,
स्टूडेंट्स का पेरेंट्स पे वो रिड्यूस हो सकता है। तो इससे जो प्रॉब्लम है लिटरेसी की वो रिमूव हो सकते हैं। इससे पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स को वो लर्न करे विदाउट द इंटरप्रिटेशन। सो जो उनकी एजुकेशन है वो अच्छे से वो एसेस कर पाए, वो लैक नहीं कर पाए स्कूल फीस। सो इससे क्या होगा कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा एक सोसाइटी में। सो जो पेरेंट्स हैं वो अपना जो उनका सोर्सेस ऑफ इनकम है जो कि लो होता है वो उनको अच्छे से सेव कर पाएंगे, और स्टूडेंट्स को एसेस मिले ग्रांट सब्सिडीज़ या स्कॉलरशिप्स का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। सो इससे भी हम लिटरेसी को कई हद तक रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेट नाइट क्लासेस की। मेनली जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑप्ट करते हैं नाइट क्लासेस की, जो कि अर्न भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं विथ मतलब बेसिक नेसेसिटीज़। दे कैन आल्सो अर्न एज वेल एज दे कैन आल्सो गेट द एजुकेशन। सो इससे भी हम कई तरीके से मतलब कई हद तक जो प्रॉब्लम है लिटरेसी की उसको रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं आप फ्री टेक्स्ट बुक्स की। सो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं फ्री टेक्स्ट बुक्स हमारे स्कूल्स में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो जाए, उनमें एक रीडिंग कल्चर डेवलप हो जाए। सो जो ऑफ़र करते हैं गवर्नमेंट फ्री टेक्स्ट बुक्स, इससे जो फाइनेंशियल बर्डन है पेरेंट्स पे वो रिमूव हो जाए। सो ये प्रोविज़न है फ्री टेक्स्ट बुक्स का, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स रिमूविंग या रिड्यूसिंग लिटरेसी। इसके अलावा अगर हम बात करें डिजिटाइजेशन की, हम जिन सोसाइटीज़ में रहते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इन्हीं डिजिटल प्लेटफार्म्स की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इससे जो लिटरेसी की प्रॉब्लम है वो कई हद तक रिड्यूस हो सकती है इन आवर सोसाइटीज़। सो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट फेस करते थे चैलेंजेस रीड या राइट करने में, उनके लिए आसानी हो गई डिजिटल लाइब्रेरीज़ के लिए। वो उनसे एक्सेस कर पाते हैं कभी भी या किसी भी टाइम, वो एसेस कर पाते हैं एजुकेशन को, वो अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं ड्यू टू द डिजिटाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें लोअर एजुकेशनल कास्ट्स, इवन दो जो एजुकेशन है इसके बहुत ये फ्रूटफुल हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ड्यू टू द कॉस्टली और फाइनेंस ये बहुत ही मतलब अगर हम कॉस्टली और फाइनेंस हिसाब से देखें, जो स्टूडेंट्स थे वो लैक करते थे एजुकेशन को। सो मनी ऑफ ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स थे वो लीव करते थे कॉलेज या स्कूल्स को ड्यू टू द वहाँ पे ह्यूज फी होता था। सो इसके लिए जो स्टूडेंट्स की सेविंग या इन्वेस्टिंग लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी। सो जो कास्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, ये बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हमें देखने को मिले। इसकी वजह से पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ भी हमें देखने को मिले कई सारे नेशंस में। सो ये बहुत ही नेसेसरी है कि जो एजुकेशन का कास्ट है वो लो होना चाहिए, या गवर्नमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा लो करे। इससे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का एसेस ले पाए एट ए हाईएस्ट लेवल। एट कंक्लूजन अगर हम बात करें, जो एजुकेशन है इसके वैल्यू को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, या हम नहीं कह सकते इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही लो है। मनी पीपल मतलब ऐसे सोचते हैं कि जो प्रोसेस है एजुकेशन की ये खाली स्किल्स या एक्सपीरियंस गेन करना है एक लाइफ में फॉर द नेसेसरी जॉब मार्केट। इवन जो एजुकेशन है ये एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देती है इंडिविजुअल्स को इन द जॉब मार्केट, जो कि खाली उतना ही नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन हासिल करना ये बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, नॉट ओनली फॉर गेटिंग जॉब बट फॉर द मेंटल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। सो जो पर्सन की डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, वो ड्यू टू द एजुकेशन उसको हो सकती है, या इसके थ्रू वो लर्न कर सकता है नए नए एक्सपीरियंसेस। इसके थ्रू वो अपनी लाइफ में प्रिपेयर रहता है, जो भी सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करता है, या वो लर्न करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या वो सोशल इंटेलिजेंस एक्वायर करता है, लर्न करता है, ताकि वो ओवरकम करे जो भी उसकी एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी या चैलेंजेस होंगे उनको। सो जो इलिटरेसी है ये इलिटरेसी का कोई भी रूम हमें नहीं देखने को मिलता है विद इन आवर मॉडर्न सोसाइटीज़। सो मोर से मोर जो नंबर ऑफ़ पीपल है जो स्कूल जाते हैं, उनकी जो कम्युनिटी लाइफ है वो बेटर होती है। सो हर एक को चाहिए कि वो एजुकेशन हासिल करे, या इसके अलावा वो इम्पोर्टेंट नॉलेज अपने लिए हासिल करे फॉर द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ हिज लाइफ। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।